तो हम चर्चा कर रहे थे शनि, केतु और चंद्रमा की जो युति है, आपके विभिन्न लग्नों के हिसाब से विभिन्न भाव में जब जब भी बनेगी तो किस प्रकार के प्रभाव रहेंगे। अब तक हमने मेष लगन के लिए पूरी चर्चा की है, प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक। और इस वीडियो में अब चर्चा कर रहे हैं वृषभ लगन वालों के लिए। तो वृषभ लगन वालों के लिए सबसे पहले ही वीडियो रहेगी। यहाँ पे देखिए आपका जो वृषभ लगन का चार्ट है कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। जब भी आप ये कंजक्शन को देखेंगे तो प्रथम भाव में ही आपकी यहाँ आ गई। अब जो राशि है आपकी, क्योंकि चंद्रमा आपका लगन में आ गया तो राशि भी आपकी वृषभ ही हो गई और लगन भी आपका वृषभ है। तो ऐसे केस में चंद्रमा का स्वामित्व देखा जाए तो वो थर्ड हाउस के लॉर्ड हुए और शनि का स्वामित्व देखा जाए तो वो नवम और दसम भाव के स्वामी हुए। अब वैसे तो देखा जाए तो जो शनि है वो आपके लिए काफी अच्छे प्लैनेट माने जाएंगे और शनि आपको काफी ज्यादा गंभीरता प्रदान करेंगे, काफी ज्यादा अनुशासित रखेंगे, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रखेंगे। बट आपको प्रॉब्लम तब ज्यादा हो सकती है जब आपका शनि यहाँ वक्री हो, क्योंकि वक्री अगर होगा शनि तो केतु का प्रभाव शनि पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और शनि केतु मिलकर यहाँ वैराग्य योग बना रहे हैं, तो शनि के वक्री होने से जो वैराग्य योग है उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। और शनि चंद्रमा के साथ मिलकर यहाँ विष दोष का निर्माण कर रहा है, जबकि केतु और चंद्रमा मिलकर यहाँ पर ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। तो चंद्रमा दोनों से ही काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तो इस वजह से जातक कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा ऐसी जटिल स्थिति में फंस सकता है जहां पर उसके पास कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को जाहिर करने के लिए पूरी क्षमता नहीं है, या जो इमोशनली मेंटली अपने आप को बहुत ज्यादा प्रकट नहीं कर पा रहा। हालांकि ये कंजक्शन आपको पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी दे सकता है। आपका अगर शुक्र मजबूत हो तो फिर भी ये कंजक्शन थोड़ा आपका साथ दे सकता है कुछ मामलों में। बट आपको अपने ऊपर ही बहुत ज्यादा डाउट रहेगा। डाउट रहने के साथ साथ आपको अक्सर खुद को लेके बहुत ज्यादा गलतफहमी रहेगी या भ्रम रहेगा। इस वजह से आपको काफी ज्यादा खुद पर ही सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता है। अब चंद्रमा यहाँ आ गए तो मानसिक तौर पे ये कंजक्शन आपको बहुत ही ज्यादा इम्पेक्ट कर रहा है, और क्योंकि चंद्रमा थर्ड हाउस के लॉर्ड भी हैं तो आप जीवन में काफी सारी ऐसी यात्राएं या ऐसी मेहनत करेंगे जो आपकी एकदम से व्यर्थ चली जाएगी, जहां पर आपको कोई फायदा होगा नहीं, या जहां पर आपको लगेगा कि आपको बहुत ज्यादा फायदा है या आपका लाइफ चेंज होने वाला है, बट वैसा कुछ होने वाला नहीं। तो ये आपके ओवरऑल व्यक्तित्व, आपके कैरियर और आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही गहरा इम्पेक्ट डालेगी। देखिए शनि यहाँ आ गए और शनि यहाँ चंद्र और केतु के साथ आ गए, तो जातक थोड़ा अंतर्मुखी टाइप का होगा, जातक कहीं ना कहीं थोड़ा गंभीर भी होगा, और जातक ज्यादा परिपक्व लग सकता है अपनी उम्र से, और वो काफी ज्यादा गंभीरता से व्यवहार कर सकता है। बचपन से ही जातक थोड़ा अंतर्मुखी नजर आएगा आपको। हालांकि ऐसे जातक बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, ईमानदार होते हैं और बहुत ही ज्यादा एकांत प्रिय भी होते हैं। तो ये तो निश्चित है कि आप थोड़े सेल्फ डिपेंड ज्यादा होंगे अन्य लोगों की तुलना में, और आप जो समय है उसको सोचते हुए समय के हिसाब से चलने वाले होंगे। लेकिन थोड़ा सा आप में कहीं ना कहीं जो प्रभाव है शनि का यहाँ अगर ज्यादा है आपके चार्ट में, तो आप में बहुत ज्यादा मॉडर्न स्थिति वाली जो सोच है वो नहीं रहेगी आप में। अब यहाँ जो शनि और चंद्र एक साथ आ गए तो ये बहुत ज्यादा तनाव लाएगा, बहुत ज्यादा एंजाइटी, और कोई भी बहुत कड़ा कदम आपको उठाना हो तो आपको बहुत ही ज्यादा उसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर काफी ज्यादा भ्रमित आप रहेंगे, काफी ज्यादा अलगाव जैसी स्थिति रहेगी अपने आप को लेके। तो ऐसा जब तक मेंटल पीस ढूंढने के लिए वो कहीं ना कहीं इधर उधर घूमेगा, या वो अपनी एक ऐसी जगह तलाशेगा जहां पर वो बहुत ज्यादा मेंटली अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हो। ऐसे जातकों के मन में कभी कभी बहुत ज्यादा असुरक्षा की भावना हो सकती है चंद्रमा के पीड़ित होने की वजह से। वास्तव में देखा जाए तो वैसे तो वृषभ राशि में क्योंकि चंद्रमा एग्जॉल्टेड होते ही हैं, तो चंद्रमा का अगर यहाँ पे प्रभाव काफी स्ट्रांग है, अगर आपका शुक्र भी बहुत मजबूत है तो आप काफी बुद्धिमान हो सकते हैं। बट जो आप में क्षमता है, जो आपकी क्रिएटिव स्किल्स है, वो आपको आभास नहीं होने देगा यहाँ केतु। तो केतु यहाँ लगन की सारी एनर्जी को अपने आप में समाहित कर लिया, और यहाँ चंद्रमा और शनि की एनर्जी को भी वो एब्जॉर्ब कर रहा है। इसलिए थर्ड हाउस से जुड़े हुए रिश्ते, जैसे कि आपके भाई बहन हैं, रिलेटिव्स हैं, पड़ोसी हैं, या जो भी आपके अन्य लोग हैं जो भी आपके साथ निकटतम संबंधों में जुड़े, उनके साथ आपके बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी और कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थितियां रह सकती हैं, या तो उनके साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रॉपर नहीं रहेगी। अब ऐसा चंद्रमा है तो जब तक बहुत ज्यादा व्यर्थ की मेहनत करता जाएगा, अगर वो कम्युनिकेट भी करेगा लोगों के साथ तो उसका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, या तो आपकी जो बातें हैं, आपके जो प्लानिंग है उनको बहुत जल्दी लोग भांप लेंगे, तो वो आपका फायदा भी उठाएंगे। शनि यहाँ पे आपके नाइन्थ हाउस के लॉर्ड और आपके टेंथ हाउस के लॉर्ड है, तो शनि इस प्रकार से आ गए। अगर शनि वक्री है तो वैसे तो हम वक्री शनि को बहुत अच्छा मानते हैं, बट वक्री होने से क्योंकि केतु के साथ शनि बैठे, इसलिए शनि का प्रभाव जो है कहीं ना कहीं अपना खुद का जो प्रभाव है वो कम जरूर हो जाएगा वक्री होने से। बट फिर केतु का प्रभाव यहाँ काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर जो शनि है आपके 12वें भाव की तरफ ही मूव करेंगे केतु के साथ साथ। ऐसे में आप में जो स्पिरिचुअल गुण है उनके भी ज्यादा प्रबल होने के चांसेस हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्योंकि शनि आपके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ऐसा जो शनि है वो करियर में बहुत ज़्यादा शुरुआत में संघर्ष दे सकता है, बहुत ज़्यादा डिले दे सकता है। आप एक अच्छे शोधकर्ता बन सकते हो, आप बहुत अच्छे दार्शनिक बन सकते हो, कोई आध्यात्मिक रूप से बहुत फेमस पर्सनैलिटी बन सकते हो, साथ-साथ में ऐसे फील्ड में आप काम कर सकते हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइवेसी या बहुत ज़्यादा सेक्रेसी रहती हो, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गोपनीयता नज़र आती हो या लंबे-लंबे समय तक एक जैसा आपको विचार करना है या एक जैसी स्थिति जहाँ पर बनी रहती हो। तो शोध करने, रिसर्च करने, अकल्ट से जुड़े कार्य करने में आप काफ़ी माहिर हो सकते हो। अब जो-जो भी आप अपनी लाइफ़ के लिए फाइनेंशियल रूप से जो भी डिसीज़न लेंगे या जो-जो भी धन-संपत्ति भी हासिल करेंगे, वो भी आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा गुप्त रहेगी। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके कुछ रिलेशनशिप भी कहीं न कहीं थोड़े गुप्त रहें। तो क्योंकि आप अपने आप को एकदम से ज़ाहिर नहीं करना पसंद करेंगे, आप हो सकता है थोड़े डिप्रेशन में जल्दी आ जाएँ, एंग्ज़ायटी आपको जल्दी घेर ले या फिर आप उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे अपने आप को प्रदर्शित करने में किसी भी तरीके से। तो ऐसे जातकों को कहीं न कहीं अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट करना होगा और ऐसे जातक हालाँकि शुरुआत से ही मैच्योर होंगे, समझदार होंगे, बट वो दूसरों की वजह से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाएँगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो शनि आपके 10th हाउस के लॉर्ड भी हैं और शनि का दृष्टि भी 10th हाउस पे। तो करियर में ऐसा जातक अगर शनि वक्री ना हो आपके लगन में, तो वो काफ़ी मेहनत करेगा स्टार्टिंग में और वो करियर में कुछ हद तक इस बात की संभावना है कि करियर में अच्छा पद प्राप्त करेगा या अच्छी प्रगति भी कर सकता है। बट एक समय बाद वो ये रियलाइज़ कर लेगा कि वास्तव में जो भी आप मोह-माया के पीछे पड़े या जो कुछ भी आपने हासिल किया है, वो वास्तव में मिथ्या है और जो सच्चाई है वो मोक्ष की तरफ जाने में ही है। तो जो रियलिटी है उसका आभास आपको यहाँ केतु करवाने वाले हैं। अब डिपेंड ये करता है कि वैसे तो क्योंकि चंद्रमा सॉफ्ट प्लैनेट है, तो वो शनि से भी प्रभावित होंगे और केतु से भी प्रभावित होंगे या अन्य किसी ग्रह का प्रभाव है तो उससे भी प्रभावित होंगे। बट अगर मान लो चंद्रमा केतु के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो ऐसे में आपके आध्यात्मिक जो जीवन है या आध्यात्मिक रूप से अपने आप को डेवलप करने की जो क्षमता है वो आप में होगी। ऐसे में आप ये रियलाइज़ कर पाएँगे कि कहीं न कहीं आपको मोक्ष की तरफ जाना चाहिए। आपको अपने आप को कहीं न कहीं परखना चाहिए, अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सोचना चाहिए या खुद को जानने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश भी करनी चाहिए। अगर हम वैसे देखें यहाँ प्रभाव की तरह से अगर दृष्टियों का जो इम्पैक्ट पड़ेगा आपके चार्ट में, तो सबसे पहले शनि का प्रभाव 3rd हाउस पे ही पड़ेगा। देखिए वो 3rd लॉर्ड के साथ ही यहाँ बैठे हैं। तो जातक को जितना भी क्रिएटिव स्किल्स मिला है, जितना भी उसको प्रकृति ने जो भी टैलेंट दिया है, जो भी उसके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उनसे जातक बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाएगा तो वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा और 3rd हाउस पे शनि की दृष्टि होने से जातक को लगभग हर काम में अपना डबल एफर्ट लगाना पड़ेगा। एफर्ट लगाने के बावजूद भी जातक का जो कार्य है उस वे में नहीं हो पाएगा जिस वे में जातक वास्तव में चाहता है। तो यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी और ऐसे में भाइयों के साथ, रिलेटिव्स के साथ या पड़ोसियों के साथ भी उतने अच्छे रिलेशन कभी-कभी नहीं रहेंगे। अब इस केस में आपको देखना होगा कि 3rd हाउस में क्या कोई प्लैनेट स्थित है, जो आपको सपोर्ट कर सके। जैसे अगर सूर्य जैसा ग्रह यहाँ होगा, इवन अगर बृहस्पति जैसा ग्रह यहाँ होगा, तो इन ग्रहों से ही आपको ज़्यादातर अब मदद मिल सकती है। फिर शनि का प्रभाव आपके सप्तम भाव पे भी होगा चंद्रमा के साथ-साथ। बट यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्थिति है कि ऑलरेडी यहाँ राहु स्थित है सप्तम में। तो सप्तम का जो राहु है उसका प्रभाव आपके यहाँ लगन पर पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं राहु आपको बहुत ज़्यादा एम्प्लीफाई करने की कोशिश कर रहा है। बट शनि अगर वक्री ना हो, तो क्योंकि राहु शनिवती चलती है, तो कहीं न कहीं जो राहु का इम्पैक्ट है वो थोड़ा आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से अच्छा साबित ज़रूर हो सकता है। बट राहु आपको पब्लिकली बहुत ज़्यादा चीटिंग देने वाले हैं। इवन आपकी मैरिड लाइफ में भी बहुत सारे उतार-चढ़ाव या प्रॉब्लम्स देने वाले हैं। तो राहु से भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा, दूसरी तरफ आपको केतु से भी बचना होगा। तो जो अब राहु का प्रभाव है, वैसे तो राहु का उतना अधिक प्रभाव यहाँ नहीं पड़ सकता क्योंकि केतु और राहु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो जितना एंगल होगा प्रभाव उतना ही पड़ेगा या एनर्जी भी उतनी ही एक्सचेंज होगी आपस में। बट यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि राहु के साथ भी आपके सप्तम भाव में कोई भी ग्रह हो सकता है और उस ग्रह का इम्पैक्ट शनि, चंद्रमा या फिर केतु तीनों पर ही बहुत ही स्ट्रांगली पड़ेगा। क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ जो ग्रह है वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उसकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई, तो वो ग्रह राहु की तुलना में अब ज़्यादा प्रभाव डालने में सक्षम है। बट डिपेंड ये भी करेगा कि वो ग्रह आपके चार्ट में कौन-कौन से भाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब जो यहाँ पे इम्पैक्ट है शनि का जो प्रभाव पड़ रहा है, तो जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी से स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहे हो, लेकिन बाद में जैसे ही आपने मैरिज किया तो एकदम से डिटैचमेंट महसूस होती हो आपको। ऐसे में तब इस बात की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी जब आपका अगर बृहस्पति अगर बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, स्पेशली स्त्रियों के केस में, और पुरुषों के केस में अगर उनका शुक्र बहुत ही मजबूत स्थिति में नहीं है। अब यहाँ राहु आ गए, तो राहु एक छाया ग्रह है, तो सामने वाला जो पर्सन है आपका,
जैसे आपका जीवन साथी है या आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में आपका बिज़नेस पार्टनर है, उसको समझना आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। आपको अपने जीवन साथी पे इवन शक भी होगा, डाउट भी होगा, या तो जीवन साथी की फीलिंग्स को आप कहीं न कहीं नहीं समझ सकेंगे या उनको प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे, ऐसा होगा। ऐसे में जीवन साथी इस बात का आपका फ़ायदा उठा सकता है, वो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल सकता है, आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई कर सकता है, झगड़ा कर सकता है। अगर मंगल का संबंध किसी भी तरीके से सप्तम भाव से बना, तो जीवन साथी के साथ आपका जो रिलेशनशिप है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा। इवन अगर यहाँ पर राहु को देखें तो यहाँ पर डिवोर्स जैसी संभावनाएँ भी काफ़ी हद तक पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको अपने सप्तमेश मंगल को भी देखना होगा और कौन-कौन से ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर है, उनको भी देखना होगा। बट बेसिकली हम यही बोल सकते हैं कि यहाँ शनि या चंद्र या केतु का जो प्रभाव है, तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। फिर शनि का प्रभाव आ जाता है यहाँ आपके 10th हाउस में। देखिए शनि आपको करियर में तभी ज़्यादा सफलता दे सकता है या तभी ज़्यादा कहीं न कहीं आगे बढ़ा सकता है जब वो वक्री नहीं है। वैसे तो हम वक्री शनि को अच्छा मानते हैं कि वो डिले नहीं करता या ज़्यादा डेडिकेटेड बनाता है वक्री शनि। बट यहाँ पे अगर वक्री हो गई तो क्योंकि केतु का प्रभाव बढ़ जाएगा, तो फिर आपके वैराग्य की तरफ मोड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे या जो गृहस्थ जीवन है उससे आप बहुत ज़्यादा डिटैच होने लगेंगे। हालाँकि 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह इस मामले में आपकी ज़्यादा मदद कर पाएगा, तो 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह पर अवश्य विचार करिएगा। तो निश्चित तौर पे अब आपको ऐसे कंजंक्शन के होते हुए एक बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड लाइफ जीनी होगी। एक बहुत ज़्यादा बैलेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करना होगा, जो कि आपको रिश्तों के साथ बहुत ज़्यादा तनाव ना दे, रिश्तों के साथ थोड़ी ठीक-ठाक अंडरस्टैंडिंग दे और आप अपनी लाइफ से कुछ हद तक संतुष्ट हो पाएँ। इसमें अब आपकी महादशा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा। अगर आपको शनि की, केतु की या चंद्रमा की महादशा होगी, तो वो महादशा कौन से समय पे आपको स्टार्ट होगी या तो फिर वो महादशा आपकी कैसी रहेगी? इस पर आपको अवश्य विचार करना चाहिए।